बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना प्रीवियस वर्क एक्सरसाइज 6.7 का कंप्लीट कर चुके होंगे। 8th क्लास, आज आप लोगों ने लेक्चर नंबर 22 में 10 अगस्त की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 5 पार्ट्स हैं। आप लोगों ने ये अपने 5 पार्ट्स जो हैं अपने नीट रजिस्टर के ऊपर भी नोट करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने रफ के ऊपर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोगों को भरपूर बच्चों अटेंशन की ज़रूरत है। आप लोगों ने अपना ध्यान जो है वो पूरा इन क्वेश्चंस को समझने पे लगाना है, ठीक है। जब आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया है कि आपने इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन जो है वो बनानी है। इसके लिए आप लोगों को अपनी जो बाकी सोचें हैं वो एक साइड पर रखनी होंगी और सिर्फ आप लोगों को जो काम करना होगा वो यही करना होगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या आप लोगों को गिवन है और किस तरीके से आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट राइट उसने यहाँ पे की है, राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। अब इसमें आप लोगों ने बच्चों ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, आपने इस स्टेटमेंट को क्या करना है कि एक इक्वेशन में चेंज करना है। अब हमने जब इक्वेशन में चेंज करना है तो इसमें हमने क्या करना है, देखना है कि हमें गिवन क्या कुछ है और जो जो वैल्यूज़ हैं हम लोगों ने कर लेना लेट। जैसा कि यहाँ पे लिखे द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज। यहाँ पे हमें ये तो पता लग रहा है कि हमने बाप और बेटी की उम्र का जो फ़र्क है वो यहाँ पे बताना है, यानी कि वो कितना है, वो हमारे पास 26 ईयर्स है। तो हमने इसको अपनी एक स्टेटमेंट के ज़रिए से समझाना है कि किस तरह से हम लोग इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफरेंस का लफ्ज़ मैथ्स में जब भी इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे उसका मतलब है कि हमने माइनस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी वो क्या हो रही हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। बिटवीन दरमियान, किस किस के दरमियान फ़र्क हमने देखना है, फादर्स एज बाप की उम्र एंड डॉटर्स एज और बेटी की उम्र के दरमियान, और वो कितना फ़र्क है, वो हमारे पास 26 साल है। अब यहाँ पे बच्चे ना तो आपको फादर की एज का पता है ना आपको डॉटर की एज का पता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट किया फादर्स एज, वो हमने यहाँ पे लेट कर ली x ईयर्स है, और डॉटर्स एज हमने जो लेट किया है वो हमारे पास कितनी है, y ईयर्स है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि फादर की एज का और डॉटर की एज का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, वो 26 ईयर्स के इक्वल है। फादर जो है चूँकि वो बड़े होंगे इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फादर की एज को पहले राइट करेंगे, डॉटर की एज को बाद में राइट करेंगे। फादर्स एज में से डॉटर्स एज को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, 26 के इक्वल आएगा। सिर्फ हम लोगों ने एक यही स्टेटमेंट बनानी थी और ये स्टेटमेंट तब ही बन सकनी थी अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना था और उसमें से अपना डाटा अरेंज करना था। अब इसी तरह से आप लोगों का सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। यानी कि आपने 6 बिस्किट ख़रीदे हैं, उनकी भी उतनी ही कीमत है, और अगर आपने एक चॉकलेट ख़रीदी है तो उसकी भी उतनी ही कीमत है। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि आपका जो बिस्किट है एक वो कितने रुपए का है, और ना ही हमें ये पता है कि चॉकलेट कितने रुपए की है। ये हो सकता है कि हमारे पास जो बिस्किट हैं वो 2-2 रुपये की हों और जो चॉकलेट है वो हमारे पास 12 रुपये की हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल हो सकता है, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास जो 6 बिस्किट हैं वो 10 रुपीज़ की हों और जो चॉकलेट है वो भी क्या हो, 10 रुपीज़ की हो। लेकिन यहाँ पे हमें फ़िक्स प्राइस का नहीं पता है। तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें यहाँ पे बिस्किट्स 6 नज़र आ रहे हैं और क्या आ रहा है, चॉकलेट नज़र आ रही है, और इन दोनों में रिलेशन भी नज़र आ रहा है और वो क्या है, वो इक्वल है। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, एक बिस्किट की कीमत, क्योंकि अगर आपने 12 बिस्किट ख़रीदने हैं, 6 बिस्किट ख़रीदने हैं या आपने 100 बिस्किट ख़रीदने हैं तो उसके लिए आपको पहले एक बिस्किट की कीमत जो है उसका पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है ₹X, प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, तो जो 6 बिस्किट्स होंगे उनकी कीमत कितनी होगी, वो हमारे पास 6X हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, चॉकलेट की कीमत जो है उसको हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया हुआ है, वो हमने कर लिया कि वो Y है। कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो 6 बिस्किट्स थे उनकी जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, वो एक चॉकलेट की प्राइस के इक्वल है।
तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 6x इक्वल्स टू वाई। और इसी तरह से आप लोगों का जो इसका सेकेंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट जो थी उसकी इक्वेशन भी हमने राइट कर ली है। इसी तरह से आप लोगों की थर्ड स्टेटमेंट लिखी है इफ़ अ नंबर इज एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25। अब बच्चों आप लोगों को यही नहीं पता कि आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है जिसमें हमने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट किया हमने 1 नंबर किसके इक्वल है, एक्स के, अनदर नंबर को हमने यहाँ पे लेट किया वाई के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास था लिखा हुआ एन अदर नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख ली 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। वो कितना हो जाएगा, वो 3y हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे देखें 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि हमने 4 को, 3 को, 2 को उस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप लोग अपनी कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि हम लोगों ने जो हमारे पास 1 नंबर है उसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, अनदर नंबर जो दूसरा नंबर था, और वो है क्या था, वो 3 टाइम्स था। तो यहाँ पे 3y में ऐड किया x को, और वो इक्वल किसके है हमारे पास 25 के। इसी तरह से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट जो है उसकी भी हमने इक्वेशन राइट कर ली है। फोर्थ पार्ट आप लोगों का लिखा हुआ है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। डिवीजन भी है, और डिवीजन किस किस की है, हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स जो है उनको जमा करना है, फिर बाद में हमने उन्हीं 2 नंबर्स को डिवाइड करना है किस पे, उन्हीं 2 नंबर्स के डिफरेंस पे, और वो कहता है वो किसके इक्वल आएगा, आपके पास 1 के। साथ ही यहाँ पे उसने रेफरेंस दिया है कि सेकंड नंबर जो है ये लेस है किससे, फर्स्ट नंबर से। हम यहाँ पे लेट करेंगे फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x है, और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास वो y है। इन दोनों नंबर्स का सम लिखते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स x प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स x माइनस वाई। सेकेंड नंबर लेस था इसलिए हमने लेस को बाद में लिखा है, और जो हमारे पास ग्रेटर था उसको हमने फर्स्ट पे लिख लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये थी, वो कह रहा था कि जो सम है हमारे पास उसको उसके डिफरेंस पे अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। फिफ्थ पार्ट इसका लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर्स बिकम्स y ईयर्स। हमारे पास एज का हमें पता ही नहीं है, एनी एज कौन सी एज है, वो x है, y है, क्या एज है हमारे पास। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट एनी एज इक्वल्स टू x ईयर्स। ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस मतलब कि हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है उस एज को, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो 2x ईयर्स बन जाएगी। अब यहाँ पे उसने कहा है इंक्रीज्ड बाय 7। इंक्रीज्ड का मतलब कि उसमें इजाफा हो गया है। तो हम लोग जब भी किसी चीज़ के इजाफे के लिए कोई बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हमने उस चीज़ को ऐड करना है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आएगा, 2x प्लस 7, और इक्वल्स किसके है, वो y ईयर्स के, क्योंकि उसने कहा है कि बिकम्स y ईयर्स। आप लोगों की जो क्वेश्चन नंबर 1 की का 5th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट की भी हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे राइट कर ली है। यही आप लोगों के 5 पार्ट्स थे। है तो बच्चों बहुत आसान है, अगर आप लोग ध्यान से इनको समझ के कर लेंगे तो। आप लोगों का लेक्चर आज का यहीं पे ख़त्म होता है। काइंडली इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा बार बार। अल्लाह हाफिज़।